In this lecture, we have to discuss mapping function, means cache mapping function. अब mapping का क्या मतलब है कि how do we map the data from the main memory to the cache memory. अब इससे पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने एक ओवरव्यू देखा था कि व्हाट इज कैशे, वेयर इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे होती है और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड होती है. ठीक, लेवल्स ऑफ कैशे में भी हम नहीं जाएंगे. अभी हम सिंपल अगर एक लेवल ऑफ कैशे की बात करें तो उसकी हम मैपिंग को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, कि हमें क्योंकि मेन मेमोरी का जो डेटा है हमारा, वी हैव टू मैप द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैश. तो उस डेटा को मैप करने के लिए क्या मेथड होता है? देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज जिसमें हम मैपिंग को डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज direct mapping, number 2 is associative mapping, and number 3 is set associative mapping. ठीक है, तो we are going to discuss direct mapping here. ठीक है, direct mapping में हमारे पास we are assuming कि we have a cache of 64 KB. ठीक है, किलोबाइट. we have a cache of 64 KB. आपको जैसे कि पता है कि कैशे साइज हमारे पास हमेशा स्मॉल ही होता है और जो मेन मेमोरी साइज है वो लार्ज होता है. and each cache block of 4 bytes. ठीक, each means each line भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एक मेमोरी का जो एक ब्लॉक है वो 4 बाइट्स का है एंड दोज 4 बाइट्स हैव टू बी मैप टू द कैशे लाइन. ठीक है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मैंने आपसे कहा था कि मेमोरी के जो लोकेशंस हैं वी विल डिवाइड दोज लोकेशन इनटू बाइट्स, इनटू कीवर्ड्स. ठीक है ना, ब्लॉक्स में हम उसको करेंगे. तो एक जो ब्लॉक होगा, मेन मेमोरी को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं एंड द ब्लॉक इज गोइंग टू बी मैप टू द लाइन ऑफ कैशे, वन लाइन ऑफ कैशे. ठीक, अगर आपको मैं ये डायग्राम शो कर दूं, दिस वाज द डायग्राम जहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि वी विल डिवाइड द होल लोकेशंस ऑफ मेन मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ कीवर्ड्स. एक ब्लॉक जो है वो के वर्ड्स का होगा. के का मतलब कि सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड, मीन 4 वर्ड भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 वर्ड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उनका एक ब्लॉक बन जाएगा और बजाय 1 बाय 1 एक एक फिजिकल लोकेशन से डेटा कॉपी हो, उसके बजाय पूरा का पूरा मेमोरी का एक ब्लॉक कॉपी हो जाएगा. कहाँ पे? एक लाइन ऑफ कैशे में. ठीक है, कैशे में हमारे पास लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है, ये लाइन नंबर है. ठीक, दिस इज योर कैशे, दिस इज योर मेन मेमोरी, राइट. सो कैशे की एक लाइन में मेमोरी का एक ब्लॉक कॉपी होगा और उस ब्लॉक में फॉर एग्जांपल अगर 4 वर्ड्स हैं. ठीक है, एक वर्ड हम इसको कह रहे हैं ना, एक जो सिंगल एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड. तो ये एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है. अगर ये 4 वर्ड्स हैं तो ये चारों के चारों वर्ड्स एक साथ एक लाइन में कॉपी होंगे. तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे जो आपको वर्टिकली नजर आ रहा है, आप ये समझे कि ये हॉरिजॉन्टली इस लाइन में कॉपी हो जाएगा, राइट. और ये टैग है. अब ये टैग कैसे, ये एड्रेसिंग जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टैग क्या चीज होती है, कि विच ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉपीड. तो वो टैग जो है वो मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस होता है जो यहाँ पे मेंशन होता है, जिसको देख के प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लॉक इज कॉपीड टू द कैशे लाइन 0. ठीक है, ये आपका ब्लॉक है और ये कहाँ कॉपी हो गया? ये जो ब्लॉक है आपका ये कैशे लाइन 0 में कॉपी हुआ है. तो कैशे लाइन 0 में ये किस तरह कॉपी होगा? इस ब्लॉक का जो वर्ड नंबर 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, वर्ड नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा, वर्ड नंबर 2 यानी जो भी उसके कंटेंट्स होंगे वो यहाँ कॉपी होंगे और वो यहाँ पे होंगे. ठीक, तो जो आपकी कैशे लाइन 0 है वो खुद 4 बाइट्स की 4, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लें कि यहाँ पे एक वर्ड जो है वो ये 1 बाइट है. ठीक है ना, ये 1 बाइट है, तो 4 बाइट्स की आपकी एक लाइन हो गई. ये 1 बाइट है. ये जो वर्ड है वो, वैसे हमारा जो वर्ड है वो 2 बाइट होता है 8086 में, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज 1 बाइट.
तो ये जो 1 बाइट है वो इधर चला जाएगा, दूसरा वाला 1 बाइट यहाँ चला जाएगा, तीसरा वाला 1 बाइट यहाँ, और चौथा, यानी कि 4 बाइट्स की आपकी ये कैशे लाइन है और ये 4 बाइट्स का आपका एक ब्लॉक था। ये पूरा ब्लॉक आपका इस तरह इस कैशे लाइन में हॉरिजॉन्टली स्टोर हो गया। अच्छा, अब टैग क्या चीज है? टैग का मतलब ये होता है कि इस ब्लॉक का हमने कोई सर्टेन नाम रखा हुआ होगा, ठीक है ना, इसका कोई नाम होगा। तो इस ब्लॉक का असल में क्या होता है कि कोई जो आप ब्लॉक बनाते हैं ना मेमोरी का, उसका जो MSBs होते हैं, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, वो तो सेम होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस तरह 4001, लोकेशन 0 का जो एड्रेस था वो 4001 था इसका, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस। यहाँ तो इन्होंने आसानी के लिए 0123 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये 4002 है, ये 4003 है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस ब्लॉक का पूरे इस और आगे 4004, तो अगर मैं कहूँ कि इस ब्लॉक का जो टैग है वो 40 है, तो हम ये इसका टैग रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 40 है, इस सबके MSB एक जैसे हैं, ठीक है, और ये सारे ब्लॉक्स एक साथ हैं, तो हम इनका टैग यहाँ रख देते हैं 40। तो क्या होगा कि प्रोसेसर जब लोकेट करेगा कैशे के अंदर, प्रोसेसर जब कैशे के अंदर मेन मेमोरी के कंटेंट्स को लोकेट करेगा, तो उसे ये पता होगा कि अच्छा 40 से जो स्टार्ट हो रहे थे वो वाली लोकेशन इस लाइन में स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो ये टैग देख के पहचान लेगा, ठीक है। जैसे हम टैगिंग करते हैं ना चीज़ों के ऊपर, हमारे पास जो फॉर एग्जांपल कोई सुपर स्टोर में चीज़ें होती हैं, उन पे भी टैग्स लगे हुए होते हैं या उन पे स्टिकर्स लगे होते हैं, जो उनका QR कोड लगा होता है, QR कोड होता है, तो उससे चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। सिमिलरली इसी तरह जो मेन मेमोरी से डेटा आपका कैश में आ रहा होता है, तो वो भी उसको प्रोसेसर टैग कर लेता है, ठीक है, वो टैग्ड हो जाता है। तो ये सारी टैगिंग और एड्रेसिंग हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी। तो डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास क्या होता है, नाउ लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड जहाँ पे हम थोड़ा सा इसके नंबर ऑफ बिट्स को डिस्कस कर लें। तो डायरेक्ट मैपिंग के लिए सबसे पहले तो assumption हमारी क्या है यहाँ पे, कैशे इज ऑफ 64 KB एंड कैशे ब्लॉक ऑफ 4 बाइट्स, दैट इज कैशे इज 16,000 लाइंस ऑफ 4 बाइट्स। क्योंकि कैशे आपकी 64 KB की है, तो अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड कर दूं, क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं 4 से उसको, क्योंकि एक लाइन में 4 बाइट्स स्टोर होने हैं। तो 64 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स 16 इज 64, तो आपके पास आंसर क्या आता है 16, मीन्स कि यू हैव 16,000 लाइन्स of 4 bytes. Each line is having 4 bytes. तो आप 64 KB मेमोरी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, 16,000 लाइंस में कन्वर्ट हो गई। अगर हम उसको वर्टिकली रखते हैं तो वो क्या होती, 64 KB होता, ठीक है, 64 किलो बाइट्स होते। लेकिन हम उसको कैश में क्योंकि मैप करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसको लाइंस की फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक लाइन में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो 64 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 16,000। अच्छा, अब 16,000 को आप कितने बिट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, उसकी एड्रेसिंग कैसे होगी, 14 बिट से। 2⁻14 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 16,300 एंड समथिंग, ठीक है ना, 16,300 समथिंग आता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 16,000 ही बनता है। तो कैशे की जो एड्रेसिंग होगी वो किस तरह होगी आपके पास, वो आपकी होगी 14 बिट से, राइट। तो 16 MB मेन मेमोरी, अब हमारे पास मेन मेमोरी कितनी है 16 MB। ये सारी अजम्पशंस हैं जो आपने माइंड में रखनी है किस वक्त, जब हम अभी डायरेक्ट मैपिंग और आगे एसोसिएटिव मैपिंग को डिस्कस करेंगे। यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है दैट इज 16 MB, और आपको पता है कि 16 MB मेन मेमोरी को एड्रेस करने के लिए वी यूज 24 बिट एड्रेसेस, ठीक है ना। 2⁻24 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 16 मिलियन, ठीक है, 16 MB, सॉरी मिलियन नहीं, मेगाबाइट।
So in order to address 16 MB memory, we have to have 24 bits for the address. In order to address cache lines, we have to have 14 bit in the address field. अब इनकी आपस में मैपिंग किस तरह होगी, लेट्स डिस्कस. डायरेक्ट मैपिंग. Each block of main memory maps to only one cache line. ठीक है. डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि मेन मेमोरी का एक ब्लॉक कैशे लाइन में, एक सिंगल कैशे लाइन में कॉपी हो जाता है. इफ अ ब्लॉक इज इन कैशे, इट मस्ट बी इन वन स्पेसिफिक प्लेस. हर ब्लॉक की अपनी एक जगह होती है. ठीक है. अगर कोई ब्लॉक हम कह रहे हैं कि ये मेन मेमोरी का ब्लॉक है और इसको कैशे लाइन में कॉपी होना है, तो उसके लिए एक फिक्स लाइन होगी कि अगर ब्लॉक नंबर 0 है तो ये लाइन नंबर 0 में जाएगा, ब्लॉक नंबर 1 है तो ये लाइन नंबर 1 में जाएगा. ये उसकी फिक्स लोकेशन होगी. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग. ठीक है. एड्रेस इज इन 2 पार्ट्स. अब इसकी एड्रेसिंग किस तरह होती है, 2 पार्ट्स में हम इसके एड्रेस को डिवाइड करते हैं. लीस्ट सिग्निफिकेंट डब्ल्यू बिट्स आइडेंटिफाई यूनिक वर्ड के जो हम ब्लॉक है, हमारा मेमोरी का जो ब्लॉक कॉपी हुआ है एक कैशे लाइन के अंदर, उसके अंदर 4 बाइट्स हैं, यानी कि मल्टीपल वर्ड्स हैं. तो जो डब्ल्यू बिट्स होते हैं वो आपके आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोसेसर को पूरा ब्लॉक तो नहीं चाहिए होगा ना एक टाइम में, वो तो कैशे लाइन को एक्सेस करेगा और उस लाइन में से भी जो उसका रिक्वायर्ड वर्ड होगा उसको एक्सेस करना चाहेगा. तो उस वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डब्ल्यू बिट्स उसके लिए असाइन है. मोस्ट सिग्निफिकेंट एस बिट्स स्पेसिफाई वन मेमोरी ब्लॉक. मेमोरी ब्लॉक जो है वो एस बिट से रिप्रेजेंट होगा. ये भी हम इसकी डायग्राम देखते हैं लाइक दिस. ठीक है. डायरेक्ट मैपिंग एड्रेस स्ट्रक्चर. एड्रेस स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि आपके पास कितना बड़ा एड्रेस होना चाहिए. अगर आपकी मेमोरी है 16 MB तो यू नीड टू हैव अ 24 बिट एड्रेस. सही है. प्रोसेसर के पास जो एड्रेस होगा जिसके थ्रू वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है वो तो 24 बिट है. तो जब वो कैशे लाइन को एक्सेस करेगा तो उसको ये नहीं होगा कि कैशे लाइन जो है वो 14 बिट एड्रेस उसका बन रहा है तो वो 14 बना देगा. नहीं, उसको वही 24 बिट एड्रेस चाहिए. तो हम कैशे लाइन को कैसे एक्सेस करवाएंगे, हम उसको 24 बिट एड्रेस शो करवाएंगे. अब 24 बिट एड्रेस कैसे शो कराएंगे, 24 बिट में से आउट ऑफ दोज 24 बिट, पहले क्या होता था पूरा 24 बिट जो है वो फिजिकल एड्रेस होता था मेन मेमोरी का. अब हम क्या कर रहे हैं, उस 24 बिट एड्रेस को हमने ब्रेक कर दिया. कैसे, 14 बिट तो हमने यूज कर लिए कैशे लाइन को एड्रेस करने के लिए क्योंकि हमारे पास 16,000 लाइंस हैं एंड 2⁴14 इज इक्वल टू 16,000 लाइन. तो जो भी लाइन 16,000 में से कोई भी लाइन आपको एक्सेस करनी है, you need to have 14 bit for that. 14 बिट्स आपको चाहिए. तो उसकी एड्रेसिंग के लिए 14 बिट रिजर्व हो गए. लाइन और स्लॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, लाइन नंबर या स्लॉट नंबर आर. ठीक है. तो वो इन 14 बिट से रिप्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 000 है तो वो कितने होंगे, 14 जीरोज होंगे. अगर लाइन नंबर 1 है तो क्या होगा, 00000 सारे 13 0 एंड देन 1. लाइन नंबर 2 है तो क्या होगा, 00000 एंड बिल्कुल लास्ट में 1 1. इस तरह होगा. तो 14 बिट से तो आप किसको रिप्रेजेंट करवाएंगे, कैशे लाइन को. ये कौन सी कैशे लाइन को एक्सेस करना है. अब इस कैशे लाइन में आपके पास क्योंकि 4 बाइट्स जो है वो कॉपी हुए होंगे, तो उन 4 बाइट्स में से कौन सा वाला बाइट आपको एक्सेस करना है वो ये 2 बिट आपको बताएंगे. ठीक है. तो 2 बिट कैसे, 0001 1011. तो ये 2 बिट आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 00 का मतलब है पहला वाला बाइट एक्सेस करना था, 01 का मतलब है दूसरा बाइट एक्सेस करना है, 10 का मतलब है तीसरा और 11 का मतलब है 4th बाइट. सही. ये जो 2 बिट हैं लास्ट वाले, ये these 2 बिट रिप्रेजेंट विच बाइट टू एक्सेस. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैशे लाइन में मेमोरी का एक पूरा ब्लॉक स्टोर हुआ हुआ है और एक टाइम में जरूरी नहीं है कि प्रोसेसर को पूरा ब्लॉक ही एक्सेस करना हो. प्रोसेसर तो लोकेशन वाइज मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है ना, मतलब उसको तो जरूरी एक ही ऑपरेंड हो सकता है, किसी एक बाइट में स्टोर हो, उसको एक ऑपरेंड चाहिए या 2 ऑपरेंड चाहिए. ठीक है. तो अगर उसको एक ही ऑपरेंड चाहिए तो वो एक ही बाइट को एक्सेस करेगा और कैशे लाइन में तो 4 बाइट्स स्टोर हैं. तो उन 4 में से कौन सा वाला बाइट एक्सेस करना है वो कैसे प्रोसेसर बताएगा, बाय रिप्रेजेंटिंग these 2 बिट्स. अच्छा, देन हम आते हैं टैग के ऊपर. टैग क्या चीज है, टैग आपका है 8 बिट एड्रेस जो कि आपके MSBs होंगे मेन मेमोरी की जो फिजिकल लोकेशन है उसके. ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा था कि मेन मेमोरी फिजिकल लोकेशन के जो MSBs होते हैं वो एक जैसे होते हैं, LSBs डिफरेंट हो रहे होते हैं ना, 4001 4002.
इस तरह। तो जो स्टार्टिंग MSBs होंगे वो 8 बिट यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, जिससे प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन सा ब्लॉक है, विच ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज दिस। ठीक है, अब फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको एक और डायग्राम यहाँ पे खैर ड्रॉ करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक दफा इसको देख लेते हैं। सो दिस इज अ 24 बिट एड्रेस which processor will look for into the cache। प्रोसेसर के पास वही 24 बिट एड्रेस होगा जैसे पहले उसके पास होता था मेन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना, एड्रेस बिट्स वही हैं 24, लेकिन उनका मतलब चेंज हो गया। अब इन एड्रेस बस के आखिरी वाले 2 बिट क्या शो कर रहे हैं, वर्ड आइडेंटिफायर है। वर्ड आइडेंटिफायर का मतलब कि आउट ऑफ 4 बाइट्स कौन सा वाला बाइट एक्सेस करना है ये बताएंगे। 22 बिट ब्लॉक आइडेंटिफायर, ये पूरा ब्लॉक आइडेंटिफायर है। इस ब्लॉक आइडेंटिफायर में क्या चीज आ गई, 8 बिट टैग आ गया। ठीक है, जो बताएगा कि मेमोरी का कौन सा वाला ब्लॉक जो है वो इस कैशे लाइन में स्टोर्ड है, और 14 बिट स्लॉट और लाइन कि कौन सी वाले कैशे लाइन में ये ब्लॉक स्टोर हुआ है आके। ठीक है ना, विच कैशे लाइन इज हैविंग दिस ब्लॉक। ठीक, ये वाला ब्लॉक है और ये ब्लॉक कौन सी वाली कैशे लाइन में है। तो प्रोसेसर उस कैशे लाइन को एक्सेस करेगा और अपना रिक्वायर्ड जो बाइट है या जो डेटा है वो वहां से एक्सेस कर लेगा। No two blocks in the same line have the same tag field। सही है, एक ही लाइन में 2 ब्लॉक्स जब स्टोर होंगे तो उनकी सेम टैग फील्ड नहीं होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ही लाइन में कभी भी 2 एक जैसे ब्लॉक स्टोर नहीं होंगे। नो टू ब्लॉक्स इन द सेम लाइन हैव द सेम टैग फील्ड। इसको मैं अभी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। एंड देन प्रोसेसर विल चेक कंटेंट्स ऑफ कैशे बाय फाइंडिंग लाइन एंड चेकिंग टैग। फिर प्रोसेसर कैशे के कंटेंट्स को कैसे एक्सेस करेगा कि कौन सी वाली लाइन एक्सेस करनी है और उस लाइन में कौन सा वाला जो ब्लॉक है वो स्टोर्ड है, और वो उस मेमोरी ब्लॉक को अपने रिक्वायर्ड मेन मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर लेगा। अब जो ये वाली लाइन है, नो टू ब्लॉक्स इन द सेम लाइन हैव द सेम टैग फील्ड, ये डायरेक्ट मैपिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग में स्पेशली ये केस। अब ये ये केस कैसे होता है, लेट मी ड्रॉ इट। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एक अजम्पशन हम ले रहे हैं कि suppose we have a cache cache of 10 lines। ठीक है, we have a cache of 10 lines। let me count it कि 1 2, ठीक है 10। this is a cache of 10 lines and we have a main memory अच्छा we have a main memory of 120 locations जो कि 0 से 119 तक जाएंगी एंड सो ऑन। ये यहाँ पे 0 1 एंड सो ऑन और अप टू 120। ये 120 लोकेशंस तक है हमारे पास। ठीक है, 0 टू 119 120 लोकेशंस है। अगर 120 लोकेशंस हो और मैं आपसे कहूँ कि 4 बाइट का एक ब्लॉक बन रहा है, ये एक वर्ड जो है वो 1 बाइट को शो कर रहा है, और जो एक ब्लॉक है वो
4 बाइट का है, ठीक है। तो 4 बाइट का क्या मतलब होगा कि 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30। मेरे पास कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे? 30 ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक पूरा यहाँ आपको शो कर देती हूँ 4 बाइट्स का, ये हमारा एक ब्लॉक है 1 2 3 4 दिस इज वन ब्लॉक, वन ब्लॉक। राइटिंग, अच्छा ओके, वी हैव 120 मेमोरी लोकेशंस एंड हमने कहा था कि हम उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि हमारा 4 बाइट का एक ब्लॉक बन रहा है। 120 डिवाइडेड बाय 4 इज 30 मींस वी हैव 30 सच ब्लॉक्स। ऐसे हमारे पास 30 ब्लॉक्स हैं। अब हमने कहा कि एक ब्लॉक एक कैशे लाइन में कॉपी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक का टैग हम रख देते हैं ए, ठीक है। दूसरे ब्लॉक का टैग हम रख देंगे बी, तीसरे ब्लॉक का हम टैग रख देंगे सी। तो कैशे लाइन में ये किस तरह स्टोर होंगे? ब्लॉक ए आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा, ब्लॉक बी आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ब्लॉक सी आपका इस तरह स्टोर होगा, ठीक है ना। ब्लॉक्स इस तरह स्टोर होने लग जाएंगे। 4 बाइट्स, ए के 4 बाइट्स यहाँ आएंगे, बी के 4 बाइट्स यहाँ पर आएंगे, सी के 4 बाइट्स यहाँ पर आएंगे। ये सिर्फ मैं आपको टैग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इजी करके बता रही हूँ कि किस तरह टैगिंग होगी, ठीक है ना। मेमोरी लोकेशन पे अगर हम बिट्स पे जाएंगे तो वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो वो मैं इजी करके आपको समझा रही हूँ यहाँ, ठीक। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमारा ब्लॉक ए हमारा यहाँ पर आ गया, ब्लॉक बी आ गया, ब्लॉक सी आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ 10 लाइंस हैं तो कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ब्लॉक नंबर जे हमारा यहाँ पर आएगा। अब ब्लॉक जे यहाँ पर आ गया तो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स होने चाहिए? 30 ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक नंबर के कहाँ आएगा? दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। असल में होता ये है कि ये जो लाइन कह रही है ना कि नो टू ब्लॉक्स इन द सेम लाइन हैव द सेम टैग फील्ड, यानी कि अगर ब्लॉक ए यहाँ पे आ गया तो अब ये यहीं पे आएगा, ब्लॉक ए यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। नो टू ब्लॉक्स इन द सेम लाइन हैव द सेम टैग फील्ड, यानी कि ब्लॉक ए अब अगर दोबारा से अगर जे के बाद फील्ड आनी है तो जे के बाद आपके पास अब ब्लॉक ए की जगह अगर रिप्लेस होना है, बल्कि ऐसे समझ लें कि अगर ब्लॉक ए को रिप्लेस होना है ना तो ब्लॉक ए में हमेशा अगर ए नहीं आ रहा लाइन नंबर 0 में, अगर ए नहीं आएगा तो क्या आएगा? के आएगा। फिर जे के बाद क्या आता है आपके पास? के। फिर लाइन नंबर 1 में क्या आएगा? इनको 0 1 हम दे देते हैं यहाँ पे, लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है, लाइन नंबर 3। इस तरह ये लाइन नंबर चल रहे हैं हमारे पास। तो डायरेक्ट मैपिंग में आपके पास ये होता है कि क्योंकि आपकी मेमोरी लार्जर है और कैशे स्मॉलर है, तो मेमोरी को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो ब्लॉक्स भी ज्यादा बन रहे हैं। कैशे के आपके पास लाइंस जो है वो 10 है, उसमें 10 ब्लॉक्स आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 30 ब्लॉक्स हैं, तो आप क्या करते हैं? उन 10 ब्लॉक्स को बारी बारी स्टोर करवाते हैं, समझ रहे हैं? रिप्लेस कर रहे होते हैं उसको। यानी कि हमने कह दिया कि लाइन नंबर 0 में ब्लॉक नंबर या तो ए आएगा, और अगर ए नहीं आएगा तो फिर के आएगा, ठीक है। और कोई इनमें से और कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनकी अपनी अपनी सबकी फिक्स लाइन है। डायरेक्ट मैपिंग हम इसको कहते हैं, ये फिक्स है कि लाइन नंबर 1 में ब्लॉक बी ही जाएगा। अगर बी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? के बाद क्या आता है? एल जाएगा। अगर सी नहीं जाएगा तो फिर एम जाएगा। अगर डी नहीं जाएगा तो फिर एन जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से। तो 10 ब्लॉक्स ये वाले, और अगर ये वाले 10 नहीं हो रहे तो फिर ये वाले 10 कॉपी होंगे। कहाँ तक होंगे ये? के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी तक यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि लाइन नंबर 0 में या तो ब्लॉक नंबर ए आएगा या ब्लॉक नंबर के आएगा, और नहीं आएगा कोई, ठीक है। अब टी के बाद क्या आता है? यू आता है। तो क्या होगा कि अगर लाइन नंबर 0 में ब्लॉक ए भी नहीं आया, के भी नहीं आया, तो कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 1 में बी भी नहीं आया, एल भी स्टोर नहीं हुआ, तो कौन स्टोर हो जाएगा? वी स्टोर हो जाएगा। या तो लाइन नंबर 2 में कौन स्टोर होगा? या तो ब्लॉक सी, या फिर ब्लॉक एम, या फिर ब्लॉक W। इस तरह करते करते हमारे पास यहाँ Z तक आ रहे हैं। थोड़े से हमारे 26 लेटर्स होते हैं तो कम हो रहे हैं, 30 नहीं बन रहे, तो हम उसको कोई और नाम रख सकते हैं। लेकिन आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गई हो, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि वी हैव अ लार्जर मेमोरी, वी हैव अ स्मॉलर कैशे, वी डिवाइड द मेमोरी इनटू ब्लॉक्स एंड वी पुट दोज ब्लॉक्स इन द कैशे वन बाय वन। ऐसे डायरेक्ट मैपिंग में कैसे करते हैं कि 30 ब्लॉक्स थे,
पहले 10 ब्लॉक्स यहाँ कॉपी हो जाएंगे और बाकी 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे और फिर एक और दफा 10 ब्लॉक्स हो सकते हैं, यानी कि बारी बारी ये कॉपी हो सकते हैं या जिसकी भी जरूरत हो वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन रूल क्या है कि लाइन नंबर 0 में ब्लॉक नंबर ए, के या यू ही स्टोर होगा और कोई नहीं होगा, यानी कि रैंडमनेस नहीं आ रही इसके अंदर। इसके डायरेक्ट मैपिंग का मतलब होता है बस डायरेक्ट, यानी कि अगर डिसाइडेड होता है कि भाई ब्लॉक नंबर ए जाएगा या फिर के या फिर यू, लाइन नंबर 1 में या तो बी जाएगा या एल जाएगा या फिर वी जाएगा, ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मैपिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर इसमें आपको क्वेश्चन है तो यू मे आस्क।